हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है पेंच चूड़ी एवं गियर का मापन, मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड्स एंड गियर्स। इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इंजीनियरिंग के कार्य क्षेत्र में किसी भी यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की मशीनों एवं औजारों में चूड़ी एवं गियर का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता है। यानी कि एक बड़े पैमाने पर जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है? चूड़ी और गियर का यूज़ उसके अंदर किया जाता है। चूड़ी एवं गियर का प्रयोग दो भागों को अस्थायी रूप से जोड़ने में, यानी कि टेम्परेरी रूप से हम जोड़ने में यूज़ करते हैं। किसका? गियर और चूड़ी का प्रयोग। अब ये काम क्या करते हैं? रेखीय गति, वृत्तीय गति, कोणीय गति के पारेषण में तथा शक्ति के पारेषण के लिए इनका यूज़ किया जाता है। किसका? पेंच का, चूड़ी का, गियर का। तो इस प्रकार मापन औजारों, मशीनों तथा उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए चूड़ी एवं गियर से मापन से संबंधित सभी पहलुओं को जानकारी में रखना अति आवश्यक है। अब वो कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं चूड़ी के, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। डायग्राम की हेल्प से उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए चूड़ी के एलिमेंट्स को हम पढ़ लेते हैं। चूड़ी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चूड़ी के शिखर की, क्रीस्ट। ये हमारा चूड़ी का शिखर है। यहाँ पर ये हमारा चूड़ी का शिखर है ये, और ये है जड़। ये चूड़ी की जड़ है यहाँ पर। तो चूड़ी की जो गहराई की हम बात करेंगे तो हमारे क्रीस्ट से लेकर के और जड़ तक की, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है, इसे हम क्या कहते हैं? चूड़ी की गहराई कहते हैं। अब हम बात करते हैं चूड़ी के पिच की। अब ये जो एक हमारा चूड़ी का क्रीस्ट है और दूसरा चूड़ी का क्रीस्ट है, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? चूड़ी की पिच कहते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है? चूड़ी की पिच कहलाती है। और ये जो दो चूड़ियों के बीच का कोण है, ये वाला कोण, एक चूड़ी यहाँ से ये हो गई हमारी और एक चूड़ी यहाँ से ये हो गई, इनके बीच का जो एंगल है इसे हम क्या कहते हैं? चूड़ी का कोण कहते हैं। और अब हम देखेंगे चूड़ी का फ्लैंक। तो ये जो ये वाली सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इसे हम कहते हैं चूड़ी का फ्लैंक। और अब इनके डायमीटर्स को देख लेते हैं, व्यास को देख लेते हैं। तो ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो व्यास है, ये क्या कहलाता है? हमारा दीर्घ व्यास कहलाता है। और जो लघु व्यास है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के, इसे हम लघु व्यास कहते हैं। और पिच व्यास, यहाँ से यहाँ तक के व्यास को ही हम पिच व्यास कहते हैं। तो ये थे चूड़ी के एलिमेंट्स जिनके बारे में हमें जानना था। चित्र की सहायता से हमने इनके बारे में जान लिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।